गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में रीजनिंग की इस क्लास में और यूपीएसआई के इस बैच में। आइए, चलिए आ जाइए जल्दी से आप लोग। हम लोग कल क्लॉक पढ़ रहे थे और क्लॉक पे हम लोग पढ़ रहे थे फॉल्टी क्लॉक। हम लोग कल क्लॉक पढ़ रहे थे और क्लॉक पे हम लोग पढ़ रहे थे फॉल्टी क्लॉक। आइए जल्दी से सभी लोग। चलिए कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं सुबह सुबह से। समर सेंगर, पंकज यादव, पंकज चौहान, मनीष बिंद जी, उदय पटेल जी, अश्विनी कुमार, नितिन कुमार, पवन गुप्ता, अंकित प्रजापति, हिमांशु कौशल, भूपेंद्र जी, रचित, संजीव जी, पूजा राय जी, चेतन खटाना गुर्जर जी, मनीष बिंद जी, अंकित त्रिपाठी जी, सुभाष मौर्य, अंकुर मिश्रा, प्रांजल सिंह, चलिए हिमांशु कौशल। चलिए आप सभी लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की इस क्लास में। कल हम लोगों ने फॉल्टी क्लॉक शुरू किया था और फॉल्टी क्लॉक का टाइप 1 मैंने आपसे कल बताया भी था कि जो फॉल्टी क्लॉक होता है, फॉल्टी क्लॉक जी, जब तक सब लोग आते हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको, है ना। जो फॉल्टी क्लॉक आपका होता है, अगर हम इस फॉल्टी क्लॉक को देखें तो यहाँ पर दो तरह के सवाल मिलते हैं। पहचान के आधार पर हमने बताया था आपको, जो पहला सवाल होता है इसको हम कहते हैं समान समय। यही एक पहचान है जिससे आप पहचान सकते हैं वही समय जो कल हम लोगों ने किया था। क्लियर? इक्वल टाइम और रिपीटेड टाइम। और दूसरा जो समय होता है उसका मतलब होता है वास्तविक समय। जो दूसरा टाइप होता है उसका मतलब होता है वास्तविक समय, या इसी को हम लोग कहते हैं सही समय, वास्तविक समय या सही समय। क्लियर? ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 था। मैंने कल आपको इस टाइप को क्लियर किया था और मैंने इससे कहा था कि दो प्रकार के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कितने घंटे बाद और कब, कितने घंटे बाद और कब। क्लियर? और दूसरा पूछा जाता है आपका वास्तविक समय या सही समय। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि आ गए हैं सब लोग? पहले तो देखिए हालचाल ले लें। टारगेट विद आलोक पुलिस लाइन मऊ में छाया हुआ है। अरे वाह, क्या बात है सर। फॉर्म दिसंबर के फर्स्ट वीक से आएगा, क्या उम्मीद है? चलिए सर, फॉर्म कब तक आएगा? दिसंबर में आने की उम्मीद है। राधे राधे। चलिए आ गए हैं सभी लोग। ओके, मैं बढ़िया हूं अभिषेक जी, मैं बढ़िया हूं। ओके, आइए अब शुरुआत करते हैं। बातचीत काफी हो गई। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे केवल प्रारंभिक समय दिया जाता है और कल हम लोगों ने इस पैटर्न को सॉल्व किया था। प्रारंभिक समय केवल यहाँ पे दिया जाता है और मैंने आसान से बताया था 720/x से हम इसको हल कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी मैंने आपको चीजें क्लियर की थी। क्लियर? अब आज हमारी जो बारी है वो इसकी है। क्लियर? क्या वास्तविक समय और सही समय की बारी आज हमारी है। तो हम वास्तविक समय और सही समय को कैसे निकालते हैं और इस प्रकार के सवाल हमारे कैसे होते हैं, इस पर हमें आज बात करनी है। क्लियर? तो आज टाइप 2, मुझे मेरे ख्याल में आप अनुमति दीजिए, टाइप 1 आप सभी को क्लियर है। क्या टाइप 1 में कोई कंफ्यूजन है ये बताएं, तो फिर टाइप 2 हम लोग शुरुआत आज किया जाए। बताइए, टाइप 1 का कोई कंफ्यूजन है? हाँ हाँ, चलिए आइए टाइप 2 की शुरुआत करते हैं। वार्तालाप आप लोग बंद कर दें,
जो भी फॉर्म और डेट अगर जब ऑथेंटिक रूप से आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ना तो यूपीएसआई की कोई डेट है, ना एनटीपीसी की कोई डेट है, और ना जूनियर असिस्टेंट की कोई डेट है। अभी कोई किसी की भी डेट कंफर्म नहीं है, इसलिए कोई भी जानकारी आपको इस समय देना सही नहीं रहेगा। जब भी कोई डेट निश्चित और सही रूप में आती है, सबसे पहले मैं आपको स्वयं सूचित करूंगा। तब तक जो है भ्रामक खबरों से बचें, अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे से तैयारी करते रहे और बिल्कुल भी तनक भी परेशान ना हो। क्लियर है जी? आइए यहां पर हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं। देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का जो अंतर है वो पहले बेसिक अंतर आप लोग देख लीजिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 में केवल एक ही तरह के आपके समय दिया जाता है, प्रारंभिक समय दिया जाता है, लेकिन टाइप 2 में प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही समय दिए जाते हैं। जैसे मैं कुछ सवालों को आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे सवाल है, आज आपको सवाल लिखना ना पड़े इसलिए मैंने सवाल छपवा दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? एक घड़ी। अब बुनियादी अंतर देखिए कहां कहां आया है, मैं आपको क्लियर करूं। क्या लिखा है देखिए, एक घड़ी को सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय दिखलाया गया। इस समय वह अपनी घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट थी। 2 मिनट लेट थी। 24 घंटे बाद अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज हो जाती है। तो बताइए उस घड़ी ने सही समय कब प्रदर्शित किया होगा? देखिए, ये है यहाँ पर सही समय, या इसी को हम कहते हैं वास्तविक समय। और टाइप 1 में क्या था बताओ? वही समय या तो समान समय। तो ये बुनियादी अंतर है इन दोनों के बीच का। क्लियर है? हाँ, चलिए आ जाइए सब लोग, जल्दी से आ जाइए, महत्वपूर्ण है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जैसे आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, अभी मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है वो मैं तकनीक बताऊंगा। पहले आप लोग एक बार क्लियर कर लें कि हम लोग टेलीग्राम पर नोट्स नहीं भेज सकते अलग अलग व्यक्तियों के। आप लोगों को सबसे पहले तो, आप जो सदस्य नए जुड़े हैं, आप सभी सदस्यों को एक कंफ्यूजन है कि टेलीग्राम पर जो नोट्स है वो हम लोग भेजते हैं। ये कंफ्यूजन आप क्लियर करिए। टेलीग्राम एक पब्लिक चैनल है, हम लोगों ने उसको बनवाया है सिक्योर। उससे आप उसको क्लिक जब करते हैं तो वो नोट्स हम नहीं आपको भेजते हैं, नहीं, गलत है। वो नोट्स उस पर डाले जाते हैं सबको समान रूप से। अगर सबको अलग अलग हम लोग नोट्स भेजेंगे तो हम लोग नोट्स नहीं पहुंचा पाएंगे। क्लियर? तो वो नोट्स भेजे जाते हैं सामूहिक रूप से। अगर आप लोग में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्लास के बाद में अभी आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम से आप लोगों को कैसे जुड़ना है। तब तक आप लोग क्लास करिए। दूसरी जो समस्या है, मूल विधि की लास्ट क्लास के नोट्स नहीं आपके पहुंचे हैं, यही आप लोग कह रहे हैं। मैंने मूल विधि वाले सर से कह दिया है, वो 1-2 दिन में वो नोट्स भिजवा देंगे। अमृतसर का भी कुछ जो भी प्रैक्टिस सेट जाना है सब बन रहा है, प्रैक्टिस सेट जैसे बन जाएगा आपको भिजवा दिया जाएगा। अब अनावश्यक कमेंट ना करें, केवल पढ़ाई पर फोकस करें। आइए चले, आइए। यहां में से 2 मिनट लेट थी। 24 घंटे बाद वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज हो गई, है ना? तो बताइए उस घड़ी ने सही समय कब प्रदर्शित किया हुआ? अब देखो, आपको बस ये देखना है कि टाइप 2 का जो सवाल है उसको आपको लगाना कैसे है। क्लियर? तो आप मेरी बस ध्यान से एक एक चीज को सुनिए कि कैसे हमें सवाल को हल करना है और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, आइए, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है ना? आपको क्या करना है, केवल जब भी ऐसा सवाल मिले तो आपको करना है टोटल आवर्स बटे टोटल मिनट्स मल्टीप्लाई बाई लेट मिनट्स। अब ये 3 चीजें आपको कैसे खोजनी है इसमें वो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? जैसे देखिए, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और लेट मिनट्स। क्लियर?
अगर हम इस सवाल को यहां पे ऐसे देखें, अगर हम इस सवाल को यहां पर देखें, देखिए देखिए मैंने कहा टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स मल्टीप्लाई बाय लेट मिनट्स। क्लियर? सीधे सीधे आपको तीन चीजें याद करनी है। टोटल आवर्स क्या है? कुल घंटे, कुल घंटे, ध्यान से समझिएगा। कुल घंटे जो दिए गए वो टोटल आवर्स है। कभी कभी कुल घंटे दो प्रकार से दिए जाते हैं, कभी कभी जैसे सीधे दे दिए गए 24 घंटे तो कुल घंटे 24 हो गए। कभी कभी ऐसे दिया जाता है कि सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर शनिवार शाम को 7 बजे तक, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो टोटल आवर्स है वो कुल घंटों की संख्या है, और कुल घंटों की संख्या दो प्रकार से दी जाती है। क्लियर? चलिए, कुल घंटे। टोटल मिनट्स क्या है? तो आप कहेंगे तेज मिनट और मंद मिनट की संख्या का योगफल, की संख्या का योगफल। घड़ी के जो मिनट तेज हो रहे हैं उन तेज मिनटों की संख्या का, और घड़ी के जो मिनट कम हो रहे हैं, मंद हो रहे हैं, उन मिनटों की संख्या का जो योगफल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बताओ? टोटल मिनट। और लेट मिनट्स क्या है? और लेट मिनट्स क्या है? यहां पर लेट मिनट्स है, यहां पे है जो है वो है मंद मिनटों की संख्या, मंद मिनटों की संख्या। और मंद मिनटों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? लेट मिनट्स। तीन टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है? बीच बीच में मैं और भी चीजें आपको क्लियर करता चल रहा हूं। जैसे अभी किसी ने कहा संतोष सर का पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 42 डिलीट है। लेक्चर नंबर 42 हमारी लाइब्रेरी में ही नहीं है, और वो लेक्चर किसी कारणवश रिमूव हो गया है। संतोष सर से अनुरोध किया गया है, उन्होंने कहा है रविवार के दिन वो एक्स्ट्रा क्लास लेके लेक्चर नंबर 42 को पूरा फिर से पढ़ा देंगे। आप लोगों को उसकी सूचना दे दी जाएगी। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात कल के लेक्चर में बताई थी कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो जो लेक्चर नंबर 42 पॉलिटी का आपका रिमूव हो गया है, उसके लिए हम लोगों के पास सूचना है। ऐसा नहीं कि इतने दिन से आप लोग कह रहे हैं तो सूचना नहीं है। तो उस लेक्चर को पुनः पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 42 हमारी लाइब्रेरी से गलती से रिमूव हो गया है, हमारी टेक्निकल टीम से। 41 लेक्चर तक पढ़ लीजिए, 42वां लेक्चर रविवार को आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, और कोई समस्या? क्लियर है? बोलिए। अब कमेंट करना बंद कर देंगे? चलिए, यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं टोटल आवर्स क्या है। तीन चीजें आपको टाइप 2 के लिए तैयार करनी है। टोटल बहुत आसानी से देखिए, टोटल आवर्स क्या है? तो आप कहेंगे कुल घंटों की संख्या, कुल घंटों की संख्या। क्लियर? टोटल मिनट्स क्या? कुल मिनटों की संख्या। तो कुल मिनट क्या होते हैं? तेज मिनट्स और मंद मिनटों का जो योगफल होता है उनकी संख्या के योगफल को कहते हैं टोटल मिनट। और लेट मिनट क्या होते हैं? मंद मिनटों की संख्या को हम क्या कहते हैं? लेट मिनट। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है आपको इस फॉर्मूले को यहां पर। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर बताऊं क्या लिया गया है। देखिए यहां पर समय लिया गया है क्या लिखा है? एक घड़ी को सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय। तो आप बस लिखिए टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स मल्टीप्लाई बाय लेट मिनट्स। अब देखिए कैसे हमें देखना है। टोटल घंटों की संख्या यहां पर 24 दी गई है, तो सीधे सीधे रखिए 24। अब टोटल मिनट्स क्या है? जो मिनट्स लेट है और जो मिनट तेज है उनको जोड़ना है। तो देखिए ये 2 मिनट लेट है और यहाँ पे 1 मिनट तेज है। बस आप ये देख लीजिए टोटल मिनट्स के लिए कि जो मिनट्स लेट है और जो मिनट तेज है हमें उनको जोड़ देना है। तो बताओ 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ पे 3 हो गया, मल्टीप्लाई। अब आप बताइए, अब देखो
लेट मिनट्स की संख्या, तो LM का मतलब है लेट मिनट्स की संख्या। तो देखो लेट मिनट कितने हैं, जोड़ने पे देखिए, जोड़ा तो आपने 2 और 1 3 दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये टोटल मिनट्स है, लेकिन गुणा करना है केवल लेट मिनट्स का। तो लेट मिनट्स की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, 3 से जब 24 को काटा तो 8 हो गया, और 8 और 2 कितना हो गया, 16, बराबर कितना हो गया, 16 घंटे आंसर। अगर पूछा जाए कितने घंटे बाद, तो 16 घंटे बाद। अगर पूछा जाए कब, तो इसका मतलब है जब प्रारंभिक समय उसको सही समय दिखाया गया था 2 बजे, इसमें हम 16 घंटे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें हम 16 घंटे को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर समझ लीजिए, टोटल आवर्स क्या है, कुल घंटों की संख्या बेटा। टोटल मिनट्स क्या है, कुल मिनटों की संख्या। कुल मिनटों की संख्या का मतलब है जो मिनट तेज है और जो मिनट मंद है, उन दोनों की संख्या को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जो संख्या हमारी आती है वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी बताइए, टोटल मिनट्स की संख्या हो जाएगी। और LM का मतलब क्या होता है, क्षमा करिए, LM का मतलब क्या होता है, लेट मिनटों की संख्या को हम क्या कहते हैं बताइए, LM कहते हैं। तो लेट मिनट्स आपके जो है वो क्या है, जब आपने जोड़ा तो आप सवाल में देखेंगे 2 मिनट लेट थे, दोनों को जोड़ दिया। अगर पूछा जाए कितने घंटे बाद, तो 16 घंटे बाद। अगर पूछा जाए कब, तो कब के लिए मैंने आपको बताया था, जो समय दिया गया है, जैसे दिया गया है 2 बजे, और उसी में हम लोग क्या कर देंगे, 16 घंटे को जोड़ देंगे। तो अब बताओ, सोमवार दोपहर 2 बजे में जब 12 घंटा जोड़ेंगे तो शनिवार का 2 बज जाएगा, और 4 घंटा और जोड़ेंगे तो शनिवार सुबह 6 बजे का समय आपका आ जाएगा। हाँ, मंगलवार सुबह 6 बजे का समय आ जाएगा। हाँ, 6 AM मंगलवार। क्लियर? हाँ, बिल्कुल आसान तरीके से लगाना है, इसको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब फिर समझिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल और चलते हैं, चलिए चलो। अब देखो, कभी कभी सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बस सबसे पहले आप ये पहचानिए कि टाइप 1 का सवाल है कि टाइप 2 का सवाल है। 2 ही सवाल बनते हैं आपके। चलिए अब देखो, हाँ, अब जैसे मैंने कहा था क्या करना है, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और लेट मिनट्स। पहले तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो थोड़ा सा लगा के बता मुझको। अब देखो, जैसे वहां पे तो 24 घंटे इकट्ठे दे दिए गए थे, लेकिन बेटा यहाँ पे 24 घंटे इकट्ठे नहीं है, यहाँ पे 2 समय दिए गए हैं, तो बीच के घंटों को हमें निकालना है। जैसे 10 बजे सुबह जब एक घड़ी को वास्तविक समय दिखाया गया तो 1 मिनट की देरी से चल रही थी। अगले दिन शाम को 4 बजे, ध्यान रखिएगा, 10 बजे सुबह से लेके अगले दिन के शाम को 4 बजे तक का समय है बेटा। उसी दिन शाम को 4 बजे नहीं है, अगले दिन के शाम को 4 बजे तक का समय है। तो 10 बजे सुबह से लेके अगले दिन के 10 बजे तक कितने घंटे हुए बताओ। 10 बजे सुबह से लेकर अगले दिन के 10 बजे तक कितने घंटे हुए, 24, है ना। अब शाम को 4 बजे है, तो बताओ 10 बजे से लेके 4 बजे तक कितने घंटे और हो गए बताओ। 10 बजे से लेके 4 बजे तक कितने घंटे और हो गए बेटा बताओ, 6 घंटे और हो गए। तो टोटल है हमारे बताओ 30। अब बताओ टोटल मिनट्स कितने हो गए, 3 मिनट तेज और 1 मिनट की देरी से, तो 3 और 1 4, मल्टीप्लाई बाई लेट मिनट्स कितने हैं बताओ 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1, ये होगा ना। टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स, देखो 3 मिनट तेज थी और 1 मिनट क्या थी देरी से, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। और अगले दिन वहां, अब बताओ लेट मिनट्स कितने हैं बताओ, 1 मिनट लेट है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1। जब हम इसको हल कर देंगे 30 में जब हम 4 का भाग दे देंगे तो फिर हमारे यहाँ पर घंटे आ जाएंगे। एक बात बेटा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 4 का भाग हमने 30 में दे दिया, तो कभी भी हम समय की किसी भी यूनिट को, कभी भी हम समय की किसी भी यूनिट को दशमलव में व्यक्त नहीं करते, बटे में और सही बटे में व्यक्त करते हैं। क्योंकि दशमलव का 100% कितना होता है बताओ 100 होता है, और समय का जो 100% होता है वो कितना होता है बताओ 60 होता है। क्लियर है? हाँ, कितना होता है 60 होता है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे अगर 4 से इसको, तो मान लो हम इसको लिख सकते हैं
4 छन 24 लिख सकते हैं। हाँ 4 सत्ते 28, सॉरी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 सत्ते 28, 28 सही। और बताओ क्या लिखेंगे 2/4, 7 सही 2/4 लिख देंगे। तो देखो इसका भी सेंस आप समझ लीजिए, 30/4 का मतलब हो जाएगा 7 सही 2/4। तो इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या पूर्ण है वो तो कंप्लीट घंटे हैं, तो इस 7 को हम लिख सकते हैं 7 घंटे। इसका मतलब है अब 1 घंटे का 2/4 है, तो जो 2/4 चौथाई हिस्सा है इसमें हम 60 मिनट का गुणा और कर देंगे। तो बताओ 15 चौको 60, अब 15 दूनी कितना हो गया 30, तो ये आ जाएगा 7 घंटे 30 मिनट। बहुत आसान तरीके से इसको सही बटे में बदला जाता है। हाँ बिल्कुल, सही बटे में कैसे बदला जाता है, इसको सही बटे में ले लीजिए। जो पहला पूर्णांक समय का होता है वो कंप्लीट आवर्स होता है, और जो बाद वाला पूर्णांक होता है वो 1 घंटे का उतना हिस्सा होता है। हालांकि इतना कठिन सवाल नहीं आता, ये आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए कैलकुलेशन टफ है। नहीं तो कैलकुलेशन हमेशा ऐसी आती है जो सीधे सीधे आपकी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो अब यहां पर देखिए 2/4 है, तो 2/4 में अगर हम 60 का गुणा कर दें तो बताओ 15 चौको 60, 15 दूनी 30, बताओ कितने मिनट हो गए, यहाँ पे 30 मिनट हो गए। तो हमारा समय हो गया 7 घंटे 30 मिनट। क्लियर है? हाँ क्लियर। अब 7 घंटे 30 मिनट बाद, तो अगर आपसे पूछा जाए कितने घंटे बाद, तो आप कहेंगे 7.5 घंटे बाद। और अगर आपसे पूछा जाए कब, तो कब का क्या मतलब होता है, तो भैया कब का मतलब होता है कि सुबह बताओ कितने बजे थे, 10 बजे थे, और 10 बजे में जब हम 7 घंटे जोड़ देंगे तो बताओ 5:30 बजे का समय आपका आ जाएगा। तो उसी दिन 5:30 बजे सही समय दिखा दीजिए। क्लियर है? हाँ क्लियर है बेटा, बताइए। क्लियर है? बताओ। अब अगर टाइप जैसे एक सवाल, अब ये ओरल होना चाहिए। देखो एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट की देरी से चल रही है। क्लियर? हाँ। यदि सोमवार को दोपहर 3 बजे खरीदेगा तो समान समय, और समान समय का मतलब क्या होता है, टाइप 1 मतलब 720/x। x की वैल्यू कितनी है 20, 720/20, 20 से कर दिया 36 घंटे उत्तर आ गया। 36 घंटे उत्तर आ गया। क्लियर है? 36 घंटे उत्तर आ गया। क्लियर है? हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो अब जैसे मान लो इधर देखो, हाँ समान समय 8 मिनट थे, ये सब सवाल आपका लगा ही चुके हैं। तो इस तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 के जो सवाल है हमारे, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही हमारा फॉल्टी क्लॉक का यहाँ पे क्लियर है। तो अब अगर हम लोग इस सवाल को फिर से एक बार समझें, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझें एक बार यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस फॉल्टी क्लॉक में आपने 2 टाइप पढ़े हैं। यहाँ पर इस फॉल्टी क्लॉक में आपने 2 टाइप यहाँ पे पढ़े हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर टाइप 1 में हमने आपको बताया था कि क्या करना है, 720/x करना है। क्लियर है? याद आ रहा है? और इसकी पहचान क्या थी बताओ, समान समय, रिपीटेड टाइम और इक्वल टाइम या वही समय, समान समय या वही समय। और दूसरा वाले की क्या पहचान थी बताओ, है ना? तो इसकी पहचान थी वास्तविक समय, वास्तविक समय या सही समय, वास्तविक समय या सही समय इसकी पहचान थी। और यहां पे हमें क्या करना था, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स मल्टीप्लाई बाय लेट मिनट्स। क्लियर? और ये दोनों ही टाइप के सवाल आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर आपके हो जाएंगे। बताइए क्लियर है? बताइए। क्लियर है? बताएं। हाँ आपके कमेंट में नहीं देख पा रहा हूं, यहाँ पे कमेंट का संबंध टूट गया है। एक मिनट आर्यन,
थोड़ा सा देखो, यहाँ कमेंट बंद हो गया है, कोई दिक्कत है क्या? वहां कमेंट आ रहा है, चेक करो, थोड़ा सा देखो। यहाँ आपके कमेंट से हमारा संपर्क टूट गया है। 1 मिनट हमने बुलाया है उनको, थोड़ा सा आपके कमेंट लें तो हम उस हिसाब से आगे बढ़े। यहाँ पर आपके कमेंट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अच्छा चलिए, तो कोई लैपटॉप अगर हमको मिल जाए तो मैं पढ़ सकूं। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं बाहर जाके एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं बाहर वाले सिस्टम पे, तब फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्लियर। रोहित जी, अभिषेक जी, कौशल जी, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, जब तक स्टाफ हमारे लिए कमेंट्स की यहाँ पे व्यवस्था करता है, तो यहाँ पर फॉल्टी क्लॉक का ये सेगमेंट हम लोगों ने खत्म किया। अगला जो टॉपिक यहाँ पे आपका बनता है, वो टॉपिक बेटा आपका यहाँ पे अगला बनता है क्लॉक का, जिसको हम लोग कहते हैं मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम और वाटर इमेज टाइम। वाटर इमेज टाइम, देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये नॉन वर्बल के ट्रेडिशनल टॉपिक है, और जब हम लोग नॉन वर्बल को पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को हल भी वहां पर करेंगे। लेकिन घड़ी आपकी जब तक पूरी नहीं हो सकती, जबकि घड़ी का जो मिरर इमेज और वाटर इमेज बनता है वो हमारा क्लियर ना हो जाए, तो क्लॉक से संबंधित जितना भी मिरर इमेज और वाटर इमेज है वो हम लोगों को यहीं पे क्या करना है, क्लियर करना है। तो घड़ी का जो मिरर इमेज और वाटर इमेज है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस मिरर इमेज और वाटर इमेज को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लेते हैं आज की, क्या बताओ, मिरर इमेज टाइम। क्या हेडिंग ले लेते हैं? मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, क्या, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब समय। देखिए, ये जो प्रश्न होता है ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो ये प्रश्न दर्पण की स्थितियों से पूछा जाता है, क्लियर, और दूसरा ये जो प्रश्न पूछा जाता है आपका, वो दूसरा जो प्रश्न ये पूछा जाता है वो लेंस की स्थिति से पूछा जाता है, या सीधे लैंग्वेज से पूछा जाता है। कैसे? मान लीजिए अगर हमने कहा दर्पण प्रतिबिंब समय, तो जब दर्पण प्रतिबिंब समय होगा तो दर्पण की स्थिति हमेशा लंबवत होती है, या हम इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर होती है, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वर्टिकल होती है। क्या होती है? वर्टिकल होती है। ये पीछे चल जाएगा। अच्छा, वर्टिकल होती है। क्लियर है? हाँ, अब देखिए 2 प्रकार से प्रश्न हमारा यहां से पूछा जाता है, लंबवत, ऊर्ध्वाधर, या तो वर्टिकल। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया, अगर आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया कि एक घड़ी में 10:20 का समय हुआ है, उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब समय तो मान लीजिए मिरर इमेज टाइम सीधे सीधे पूछ लिया गया। लेकिन अगर इसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए दर्पण की स्थिति से पूछा जाता है, तो इसकी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। मान लीजिए हमने कहा कि किसी घड़ी में 10:20 का समय हुआ है, अगर इसे लंबवत रखे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रखे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, या वर्टिकल मिरर में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब इन मिरर्स में देखा जाता है लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर हो, वर्टिकल हो, तो मिरर इमेज टाइम होगा, और अगर यही दर्पण की स्थिति क्षैतिज हो जाए तो वाटर इमेज टाइम। मतलब दर्पण की 2 स्थितियां होती हैं। जब तक दर्पण लंबवत है तो आप समझ लेंगे मिरर इमेज टाइम है, और जैसे ही दर्पण क्षैतिज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे वाटर इमेज टाइम है। क्या है? वाटर इमेज टाइम है।
तो पहले हम लोग मिरर इमेज टाइम की पूरी कंडीशंस को आज क्लियर करते हैं। लंबवत दर्पण को आज हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं। आइए देखिए क्या है लंबवत दर्पण, मिरर इमेज टाइम क्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, जैसे यहाँ पे लिखा है मिरर इमेज टाइम MIT, दर्पण प्रतिबिंब समय। लंबवत दर्पण को अगर हम लोग देखें तो एक लंबवत दर्पण जो होता है वो ऐसे होता है। क्लियर, ये लंबवत दर्पण की स्थिति है। अगर हम यहां पर कुछ आकृतियों को लें, जैसे मान लीजिए मैंने अपने नाम का पहला अक्षर लिया R, तो इस R को जब हम लोग देखेंगे तो ये R हमें ऐसे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया P, जब इस P को हम देखेंगे तो ये P हमें ऐसे दिखाई देगा। या हम कोई कोण ले लें ऐसे, तो ये कोण हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि जो दर्पण की स्थितियां होती हैं वो दर्पण की स्थितियां क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, बदल जाती हैं। और जितने भी परिवर्तन आपके होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं, क्योंकि अगर दर्पण ऐसा है तो इस तरफ का प्रतिबिंब इस तरफ दिखेगा और इस तरफ का प्रतिबिंब इस तरफ दिखेगा। अब गौर से हम इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाह रहे थे। देखिए, जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। जैसे मान लीजिए दर्पण की स्थिति यहाँ पर लंबवत है, लंबवत मतलब इस वाली कंडीशन में स्ट्रेट है। तो आप गौर से देखिए, जब इस R का प्रतिबिंब बना तो जिस स्थिति में दर्पण था उस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ, जितना कोण इस तरफ बन रहा था उतना ही कोण इस तरफ बन गया। अगर हम इस P की स्थिति को देखें तो इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ, जितना कोण इस तरफ बन रहा था उतना ही कोण इस तरफ बन गया। और अगर हम इस स्थिति को देखें यहाँ पर तो इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल हूबहू ऐसी है। परिवर्तन कहाँ हुआ, जितना कोण इस तरफ बन रहा था उतना ही कोण कहाँ बन गया, इस तरफ बन गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के बेटा सामने आता है कि जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अगर दर्पण हमारा वर्टिकल है तो यहाँ पे घड़ी के 2 समय पड़ते हैं, 12 और 6। इसीलिए मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, कोई भी परिवर्तन यहां पर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थितियां परिवर्तित नहीं होती। इसीलिए यहां पर 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, चलिए अब यहां पर हम लोग एक चीज और क्लियर करते हैं। यहां पर समझ लीजिए, यहां पर एक चीज और हम लोग क्लियर करते हैं कि जैसे मान लीजिए 12 और 6 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो 3 तरह से इसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहले घड़ी में हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जैसे हम इस स्थिति में अगर इसको देखने की कोशिश करें तो देखिए 12 और 6 तो लॉक हो गए। तो परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन होता है 11 का परिवर्तन 1 में, 10 का परिवर्तन 2 में, 9 का परिवर्तन 3 में, 8 का परिवर्तन 4 में और 7 का परिवर्तन 5 में। तो अगर हम इस प्रक्रिया को देखें तो अगर हम कहें कि 11 का मिरर इमेज टाइम क्या होगा तो आप कहेंगे 1 होगा और 1 का क्या होगा 11। 10 का क्या होगा 2 होगा, 2 का क्या होगा 10 होगा। 9 का क्या होगा 3 होगा, 3 का क्या होगा 9 होगा, है ना। 8 का क्या होगा 4 होगा, 4 का क्या होगा 8 होगा। 7 का 5 होगा, 5 का क्या होगा बताओ 7 होगा। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको देखें तो यहां से हमारा मिरर इमेज टाइम का एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। वास्तविक समय, राइट टाइम का मतलब है वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय का आपस का योगफल कितना होता है 12 होता है। आपस का योगफल कितना होता है 12 होता है।
तो अब आसान बात को इसमें ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये योगफल 12 हमारा होता है तो अगर हमसे कहा गया 8, तो अब हमें केवल इतना सोचना है बिना चित्र के कि 8 में हम कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए। तो आप कहेंगे 4, 9, 3, 10, 2, 5, 7। क्लियर हुई बात? तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि कोई समय अगर हमें पूछा गया तो उसमें हम कितना जोड़ दें कि ये योगफल कितना हो जाए, 12 हो जाए। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, मान लीजिए अगर हमें इसको निकालना हो तो हम कैसे निकालें। 3 तरह के सवाल इसमें हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? जल्दी से देख लीजिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत कठिन नहीं पढ़ना है। जब एक कंप्लीट आवर्स दिए गए हो, दूसरा जब आवर्स और मिनट्स दिए गए हो, और तीसरा जब आवर्स, मिनट्स और सेकंड दिए गए हो। क्लियर? ये 3 यहां पर हम लोगों को सवाल लेते हैं। जब कंप्लीट आवर्स दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 12 में से घटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया 7 बजे का, तो आप 12 में से 7 घटा दीजिए तो 5 उत्तर आ जाएगा, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमसे कहा गया 9 बजे का, तो आप 12 में से 9 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जब आवर्स और मिनट्स दिए गए हैं तब की स्थिति क्या है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मेरी घड़ी में तो 7:22 का समय है, तो अब भी हम 12 में से घटाएंगे, लेकिन उस 12 को हम क्या लिखेंगे, 11:60। ये भी 12 का ही समय है, लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। तो 11:60 का मतलब यहां पे क्या हो गया बताओ। अब 11:60 अगर यहां पे लिखा है, तो अब हम जब आवर्स मिनट्स दिए गए हैं तो 11:60 में से घटाएंगे तो कितना बचा, 8। कितना बचा बताओ, सॉरी, ये तो 8 बचा, ये बचा बताओ 16 में से 3 गया, कितना बचा, हाँ 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा। और यहां पे जब हम देखें 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, 4:38 आ रहा है। हाँ, अब आपके कमेंट्स को मैं यहाँ इस लैपटॉप में देख सकता हूं, क्योंकि वहां पे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहा है। क्लियर है, आ रहा है? क्लियर है? चलिए 11:60 से क्लियर है। हाँ, तो 11:60 में से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर? आइए, हाँ रोहित विश्वकर्मा, ये 2015 में पढ़ा था आपसे, तो भैया ये बदलेगा थोड़ी, नहीं तो जीवन भर पढ़ोगे तो यही रहेगा। क्या बात करते हैं रोहित जी, आप कमाल करते हैं, है ना। आइए, अब अगर आवर्स, मिनट्स और सेकंड दिए गए हैं तो हम 11, 59 और 60 में से घटा देंगे। 11, 59 और 60 में से घटा देंगे। जैसे किसी ने कहा मेरी घड़ी में 7:22 और 53 हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए 11, 59 और 60, और यहां पर जब आप घटाएंगे तो कितना होगा, 7, ये कितना होगा 7, ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 4। तो आपका समय हो जाएगा 4:37 और 7 क्लियर है? हाँ, याद आ गया। चलिए, 4:37 और 7 क्लियर है? हाँ, क्लियर हुई बात? हाँ, 4:37 और 7 यहां पर हमारा हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो अब हमें 3 चीज याद रखनी है। हमेशा ध्यान रखिए कि मिरर इमेज टाइम अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो दर्पण की स्थिति कैसी होती है, लंबवत या तो वर्टिकल। एक मेन बात जो निकल के आई। दूसरी बात, जिस स्थिति में दर्पण रखा उस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अतः मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब 3 कंडीशन है, अगर कंप्लीट आवर्स दिए गए हों, आवर्स और मिनट्स दिए गए हों, और अगर आवर्स, मिनट्स और सेकंड दिए गए हों। तो अगर आवर्स दिए गए हों तो 12 में से, मिनट दिए गए हों तो 11:60 में से, और आवर्स, मिनट, सेकंड दिए गए हों तो 11, 59 और 60 में से आप इसको क्या कर देंगे, क्लियर हुई बात? हाँ, 11, 59, 60 में से आप इसको घटा देंगे, और यहीं पर हमारा मिरर इमेज टाइम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। कल हम लोग वाटर इमेज टाइम पर बात करेंगे। क्रिस्टल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बताओ। तो आज हम लोगों ने केवल को 12:30 हो तो कैसे करने का नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो
12 बजे का जो समय होता है, जैसे किसी ने पूछा 12:30, देखो सपोज करिए जैसे आपने कहा 12:30, 12:30 हो गया, तो 12 बजे का जो समय होता है उसको हम डिजिटल क्लॉक में 0 लिखते हैं, तो 0:30। जहां पे 12 हो वहां पे आपको 0 कर लेना है, और जहां पे 0 हो वहां पे 12 कर लेना। जैसे आपने कहा 12:30, अब देखो इसको लिखिए, 12 का मतलब होता है 0, 0:30। तो अब आप 11:60 को लिख के 0:30 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 30, और यहाँ पे क्या बचेगा 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11:30। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 11:30 का क्या होता है, तो 11:30 को आप किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0:0, और 0:0 का मतलब क्या होता है 12, तो हो जाएगा 12:30। अगर आपसे मान लो कहा जाए कि 11:17 का क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 11:60, बताओ 3 बचा, 2 हो गया, 4 हो गया, अब बताओ क्या हो गया 00:43। इसका मतलब ये समय क्या है बताओ 12:43 का समय आपका है। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए 12:43 का क्या होगा, तो 12 का मतलब क्या होता है 00, 11:60 में से घटा दीजिए, तो वही समय आ जाएगा आपका, बताओ कितना 17 और 11। तो जब भी 12 दिया है उसको क्या मानना है 0 मानना है, और जब भी 0 दिया है क्या करना है 12 करना है। चलिए सत्यभान सिंह, सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, आ जाएगी बेटा। शुभम सिंह 1:30, अरे तो 1:30 में क्या दिक्कत है, सब सवाल अलग अलग बताऊंगा क्या, एक मेथड बता दिया तो उसी में सब हो गया। 1:30 का निकाल लीजिए आप लोग, 1:30 में क्या दिक्कत है, 11:60 से घटाइए ना इसको, कितना हो गया 30 हो गया, तो कितना 11 में 10 में 10 10 30 हो गया। हाँ दर्पण घड़ी के नीचे हो, इस पर कल बात करेंगे, वाटर इमेज टाइम हो जाएगा। अगर दर्पण घड़ी के नीचे होगा या सामने ऊपर रखा होगा तो वाटर इमेज टाइम होगा। इस पर हम लोग कब बात करेंगे, कल बात करेंगे, जो वाटर इमेज टाइम हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, इज दैट क्लियर, एनी कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल, हाँ टेलीग्राम के बारे में सुन लीजिए। टेलीग्राम जो लोग यूज कर रहे हैं और जिन लोगों को नहीं हो पा रहा है वो तुरंत यहाँ पे टेलीग्राम के बारे में जान लें, मैं तुरंत बताता हूं। देखो जब आप लोग अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, यहां पर जब आप लोग अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, सबसे पहले यूपीएसआई के बैच में जब आप जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, एक मिनट में बता रहा हूं। देखो सबसे ऊपर लिखा है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम लिखा है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, इसको आप क्लिक करिए। इसको आप क्लिक करते हैं जब कभी कभी, हाँ इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर कभी कभी लिखा आता है एरर, है ना, एरर लिखा आता है। तो यहां पर 3 जो बिंदी बनी है, आप इस 3 बिंदी पर जाइए और लिख नीचे आया ओपन इन क्रोम, आप इसको ओपन इन क्रोम में कर दीजिए, ओपन इन क्रोम में कर दीजिए। आप ओपन इन क्रोम में जैसे ही करेंगे ये आपका टेलीग्राम क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे जब भी आपका ये आता है टेलीग्राम, है ना, डोंट ट्राई, तो आप क्या करिए, आप मेरे में तो आ रहा है क्योंकि मैं जुड़ा हूं, तो इसको आप इससे क्लिक करिए और लिख दीजिए ओपन इन क्रोम। जैसे ही आप ओपन इन क्रोम में जाएंगे तो ये आप यहां पे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जोड़ के देखिए, हो गया। चलिए, हाँ हो गया। चलिए
लैपटॉप पर आप डेस्कटॉप साइट पर चले जाइए, लैपटॉप पर ओपन इन क्रोम के ऊपर जो डेस्कटॉप साइट है उस पर चले जाइए, खुल जाएगा। क्लियर है? बताए। अभी तक मुझे उम्मीद है आप लोग जुड़ चुके होंगे। चलिए, उग्र प्रताप सिंह कह रहे हैं मेरी रीजनिंग की किताब आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद उग्र जी, पढ़िए उसको, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है? पढ़िए उसको। चलिए, अब आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। नोट्स बन रहा है, नोट्स शाम तक भेज दिया जाएगा। चलिए, क्लियर है ना बेटा? नोट्स आज मिल जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे कुछ सुझाव चाहिए। हम लोग एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है और एनटीपीसी का एक क्रैश कोर्स लाने के मूड में। एसएससी सीजीएल जो चलता है, एक एसएससी सीजीएल का 60 से 70 दिन का क्रैश कोर्स और एनटीपीसी का एक क्रैश कोर्स लाने के जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर हम लोग एक कोर्स लाते हैं तो क्या सही समय है इस कोर्स को लाने का? हाँ बताइए, बताइए। अगर हम लोग एक कोर्स लाते हैं तो आप लोगों के क्या सुझाव है? क्या एनटीपीसी का एक 40 दिन का क्रैश कोर्स अगर लाया जाए तो उस पर बेहतर रहेगी चीजें? बताइए। हाँ, परफेक्ट टाइम होगा। रविंद्र तोमर जी, पंकज अग्रवाल जी, चलिए सही है। गुप्ता, एनटीपीसी क्रैश कोर्स आ जाए तो मजा आ जाए, अच्छा रहेगा, सही टाइम है सर। ओके, सीजीएल क्रैश कोर्स से नहीं हो पाएगा। ओके, बहुत अच्छा है, एनटीपीसी में ज्वाइन करूंगा सही समय। यस सर, 40। चलिए, तो एनटीपीसी क्रैश कोर्स कोशिश करेंगे आज से लॉन्च करने की, है ना? एनटीपीसी का क्रैश कोर्स आज से एक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संस्थान में इस समय कोई बैच नहीं है। तो आप लोगों का सपोर्ट और समर्थन दोनों उसमें रहेगा। आपको एक मैसेज डाला जाएगा और जो अगर एनटीपीसी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो आपका जो है सपोर्ट अगले 2-3 दिन हम लोगों को चाहिए। चलिए, चलो ठीक है, ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुझाव देने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, लव यू ऑल।